तो जो जन्म और मृत्यु है ये केवल रात और दिन का खेल है। में इंसान को क्या याद आता है जब उसकी सांसें छूट रही होती हैं, क्योंकि जीवन भर तो उसने संपत्ति और समृद्धि कमाई होती है, रिश्ते नाते कमाए होते हैं। जब उसकी आखिरी सांस छूटती है तो पहले ही आपकी साइंस समझें क्या है। आप सब लोग एक चीज देखते होंगे, जब आप लोग रात में सोते हैं और हम सब लोग सुबह उठते हैं, तो जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमें सुबह सबसे पहले कौन सा विचार दिमाग में आता है। अगर आपने कभी कोई एक प्रयोग ना करा हो तो एक प्रयोग करना। आपकी जब गहरी नींद में रात में जाने से पहले जो विचार आपके दिमाग में चलता है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जनरल वही विचार आपके दिमाग में सुबह आता है। अगर इसका कारण ये है, अगर आप समझें कि मृत्यु और जन्म के बीच में जहाँ पे हम जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, बुद्ध के हिसाब से जिसे हम प्रगट और अप्रगट होना कहते हैं, उसके बीच में एक ट्रांजिशन है। जैसे आप समझे कली और फूल जब बनता है तो उसके बीच में एक स्टेट आती है जिसे मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो जो जन्म और मृत्यु है ये केवल रात और दिन का खेल है। जो आपके आखिरी समय में विचार रहेगा वो ही विचार आपके आगे आएगा जब आप दोबारा से प्रकट होंगे या जन्म लेंगे। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि आपके दिमाग में वो विचार कैसे आएगा। आप कभी जाते हुए उन लोगों को देखिए जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, उनमें पता भी नहीं होता, उनके अंदर वो शक्ति नहीं होती है। दुर्भाग्यवशपूर्ण जो लोग आखिरी समय यात्रा कर रहे होते हैं वो कहना तो चाहते कुछ और हैं, लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। आपने भी देखा होगा अपने वृद्ध माता पिता की यात्रा समाप्त होते हुए आप उनके लिए नाम ले रहे होते हैं, आप हरि नाम उनके लिए करते हैं, चाहे आप मां मृत्युंजय जाप करें, वो खुद नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान का जीवन भर निकल जाता है भाग दौड़ में, जो सांसारिक जीवन के सुख दुख के चक्कर में। वो अपनी यात्रा पे तो कभी ध्यान दे ही नहीं पाता। आम इंसान की जिंदगी में क्या है, वो मृत्यु के भय से बहुत डरावा होता है। अब जो आदमी भय से डरावा है उसका दिमाग तो वैसे ही सुनहरा होता है, उसे उस मोह का दुख होता है जो उसने यहाँ आकर ये रिश्ते बनाए थे, बच्चे थे उसके, जो उसे लगा उसके साथ चलेंगे, तो उसकी जो मनोदशा है उस वक्त बहुत अलग होती है।